Good morning, students. Let's start our computer class from chapter 1. Start with computer. Today we will discuss introduction to computers, early calculating devices, and evaluation of computers. First, introduction to computers. The term computer is derived from the word compute, which means to calculate. In simple words, a computer is an electronic device that performs mathematical and non-mathematical operations with the help of instructions. It's totally depend on users creativity and imagination. Nowadays we are using computers in many fields, for example in education, hospital, government, industries, etc. Okay. Now second, early calculating devices. We will discuss abacus, napier bones and pascaline. These are few calculating devices. Now first, abacus. Abacus was the first calculating machine. It was developed in China. The word abacus was derived from the Arabic word abak, which means dust. An abacus consists of sliding bits arranged on a rack, which has two parts, upper and lower. पिक्चर में देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड है, अपर एंड लोअर पार्ट्स में. और इसमें जो फर्स्ट अपर वाले पार्ट्स में है 2 बिट्स है और लोअर में 5 बिट्स है. इसका यूज़ हम किस लिए करते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए. ओके. This is also picture of abacus. Now next, Napier bones. John Napier was mathematician and inventor. Napier is famous for creating mathematical logarithm and created the decimal points. In 1614, John Napier made a more complicated computing machine called the Napier bones. This was a remarkable invention and it is enabled to perform the multiplication and division operations by converting them into simple addition and subtraction operations. Next, Pascaline. Pascal was a French mathematician and philosopher. Pascaline is one of the first mechanical calculator. पास्कल ने ये इन्वेंट किया था. इनके फादर जो थे वो एक कंपनी में काम करते थे, ऐसी कंपनी जहाँ उनको कैलकुलेशन करना पड़ता था. तो वो उनको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से हटाने के लिए, मीन्स इजी वे पे लाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मशीन डेवलप किया. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पास्कलाइन कैलकुलेटर. ओके. ये इसमें था व्हील्स थे, गियर्स था और विंडोज़ था जो नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए. और इसमें 10 सेगमेंट में डिवाइड था और इसमें नंबर्स थे फ्रॉम 0 to 9. ओके. एंड इट इज़ यूज्ड मेनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट, इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर्स. इसमें हम जनरेशन्स पढ़ेंगे. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. नाउ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसका ड्यूरेशन था 1940 to 1956. इसमें हम मेनली क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स. ओके. और इसमें हम वैक्यूम ट्यूब सर्किटरी के लिए यूज़ करते थे और मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी के लिए. ओके. और जो मैग्नेटिक ड्रम था वो एक मेटल का बना हुआ था, एक सिलेंडर के फॉर्मेट में. ओके. और इसमें हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे? बाइनरी कोडेड लैंग्वेज. और इस जिसको हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं. और ये किस पे वर्क करता था? 0 and 1 के फॉर्म में. ओके. और सारे मशीन का कोड अलग अलग था, बाइनरी कोड. तो ये मतलब प्रोग्रामिंग करना भी एक डिफ़िकल्ट होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं ENIAC, EDVAC एंड UNIVAC. ओके. इसके कैरेक्टरिस्टिक है यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. कंप्यूटर्स वर बिग एंड क्लमसी टू यूज़, नॉन पोर्टेबल एंड वेरी स्लो इक्विपमेंट्स, lacked in versatility and speed, high consumption of electricity, programming in mechanical language, large ACs were needed, lots of electricity failure occurred. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये एक रूम के बराबर रहता था. ठीक है. नाउ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 to 1963. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या था? छोटा था. ओके. नाउ सेकेंड जनरेशन का ड्यूरेशन था 1956 to 1963. इसमें हम क्या यूज़ करते थे? ट्रांजिस्टर. ओके. उसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब. और इसमें हम मशीन लैंग्वेज की जगह क्या यूज़ करना स्टार्ट किए? असेंबली लैंग्वेज. ओके. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? PDP-8, IBM 1401 एंड IBM 7090. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड, फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड,
Programming was developed by the assembly language. Magnetic taps and disks were used. Computers became smaller in size, less consumption of electricity. Now थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये उससे भी छोटा था और एडवांस था. ओके, इसका ड्यूरेशन था 1964 टू अर्ली 1970s. इसमें हम क्या यूज़ करते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ कर सकते थे. ओके, इसके एग्जांपल्स हैं NCR 395 एंड B6500. ओके, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, consumed less power and generated less heat. Use of high level languages, portable and more reliable. Commercial production become easier and cheaper. Okay. और जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है वो इन्वेंट किया गया था कब? 1958 में जैक किल्बी के द्वारा. ओके, नाउ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसका टाइमिंग था अर्ली 1970s से टिल डेट. ओके, और इसमें हम क्या यूज़ करते थे? माइक्रो प्रोसेसर. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर द मॉडर्न डे कंप्यूटर्स. द साइज स्टार्टेड टू गो डाउन विद द इम्प्रूवमेंट इन द इंटीग्रेटेड सर्किट्स. VLSI फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंश्योर्ड दैट मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स कुड बी फिट इनटू अ स्मॉल चिप. ठीक है, इसमें मतलब एक चिप के फॉर्मेट में जो माइक्रो प्रोसेसर था उस फॉर्मेट में आ गया था फोर्थ जनरेशन में. ओके, और इसमें क्या होता था कि हम बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्ट कर सकते थे. जो लोकल एरिया नेटवर्क LAN और वाइड एरिया नेटवर्क WAN यूज़ करते थे वो फोर्थ जनरेशन में आ चुका था. मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कंप्यूटर्स को क्या कर सकते थे? एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे. इसके एग्जाम्पल्स हैं एप्पल 2 एंड CRAY1. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं use of microprocessor based system, very small in size, cheapest among all the other generation computers, portable and quite reliable, generation negligible amount of heat, hence do not require air conditioning, production cost is very low. Okay, and development of many high level languages such as COBOL, Fortran, BASIC, Pascal and C language. Now fifth generation, present and beyond, artificial intelligence. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स जो हम अभी सोचते हैं या कुछ करते हैं. ठीक है, सेम एज इट इज़ हम मशीन पे भी डेवलप करना चाहते हैं कि वो हमारे जैसे ही सोचना और सोचना स्टार्ट कर दे. ओके, नाउ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर ओनली इन द माइंड्स ऑफ एडवांस रिसर्च साइंटिस्ट एंड बीइंग टेस्टेड आउट इन द लेबोरेटरीज. These computers will be under artificial intelligence. They will be able to take commands in audio, visual, wait and carry out instructions. Many of the operations which require low human intelligence will be performed by these computers. Okay, these are 5 generations of computers. Okay, in next class we will start our next topic, classification of computers. Thank you.